के रूस जागा है। कहते हैं इतना भी न झुको कि नीचे ही गिर जाओगे। रूस ने कुछ वैसी ही गलती की थी। अब अचानक से रूस का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर फूटा है। यूक्रेन के साथ आखिर कौन सी डील कर रहा था? बिलावल भुट्टो भी हड़बड़ा कर कुछ से कुछ कह गया तो वहीं पाकिस्तान ने रूसी पत्रकार को निकाला। सुपर वाली बेइज्जती। जानेंगे क्या कुछ हुआ है रूस के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत से मिलने आए और एक बड़ा काम करके चले गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं और उन्होंने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई और इस दौरान एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि फ्रांस के बाद अब श्रीलंका वो देश बन गया है जो यूपीआई का इस्तेमाल करेगा। वहीं विक्रमसिंघे ने एक बड़ी अच्छी बात कही। विक्रमसिंघे ने कही कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। बात तो एकदम सही है। अकेला आदमी ने पूरा बदलाव लाकर रख दिया है। वैसे अकेले आदमी ही बदलाव लाते हैं, शादीशुदा तो सब्जी लाते हैं। दोनों देशों के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध बहुत पुराना है और श्रीलंका और भारत के बीच जल्द ही हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक बात और साफ कर दी अपने भाषण में जो पहले कभी नहीं कहा गया था। पीएम मोदी की खासियत यही है कि अपनी बातों को एकदम से साफ साफ तरीके से रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछला 1 साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा है और हम कठिन समय में वहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए हमारी भी उम्मीद है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, समानता दिखलाएंगे, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे आपको बता दें, विक्रमसिंघे ने भारत आने से पहले भी तमिलों के लिए बातचीत की बातें कही थी और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। श्रीलंका के पीएम ने भी माना कि श्रीलंका के कठिन समय में पीएम मोदी, भारत सरकार और यहाँ के लोगों ने हमारा साथ दिया है। भारत और श्रीलंका कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एनएसए अजीत डोभाल और बिजनेसमैन गौतम अदानी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच कोलंबो पोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई। गुरुवार शाम को भारत पहुंचे विक्रमसिंघे का केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने स्वागत किया और उसके बाद इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विक्रमसिंघे आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये सब कुछ तब हो रहा है जब दोनों के बीच के 75वां साल है राजनयिक संबंधों का। आर्थिक तंगी के बीच, या ये कहें कि अब तो समय बीत रहा है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है श्रीलंका, इनके बीच पहली बार विक्रमसिंघे बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर इन्होंने भारत की यात्रा की है। भारत दौरे से पहले श्रीलंका ने ये कहा था कि रुपए जो है ये रुपए डॉलर की तरह होनी चाहिए। जैसे डॉलर इस्तेमाल होता है वैसे दुनिया भर के देश इस्तेमाल करें। अगर हमारे यहाँ रुपए का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, हम ये जरूर देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे श्रीलंका के अंदर रुपए का इस्तेमाल आसानी से हो सके, किसी तरीके का कोई दिक्कत न हो। खैर, श्रीलंका कई बार आप देखेंगे कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें श्रीलंका ने चाइना के जासूसी जहाज को आने के लिए मना नहीं किया है। वैसे आपको बता दें, ये कह सकते हैं आप श्रीलंका की मजबूरी भी है। श्रीलंका रोक नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा कर्जा और इतना ज़्यादा दबाव में है। पर फिर भी भारत सरकार श्रीलंका के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध बनाकर आगे बढ़ रही है। तो कारण यही है कि काउंटर करना है चाइना को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें दोस्त रूस की, तो कहते हैं कि हमेशा दुर्जनों से दूर रहो। रूस भारत को कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती भरे नाटक शुरू कर देता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए पनौती छोड़कर कुछ भी नहीं है।
हुआ ये कि रूस ने भर भर कर जहाज भेजे गेहूं के, भर भर कर जहाज भेजे तेल के, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहुंच गए कुलेबा। कुलेबा कौन? ये विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के। अब ये यूक्रेनी विदेश मंत्री जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर ये एक सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यहाँ पर जितने रूसी पत्रकार थे ना, उनको पाकिस्तान ने निकाल दिया और कहा कि जी भैया, यहाँ पर सिर्फ यूक्रेनी और बाकी मुल्कों के रहेंगे, रूसी पत्रकार नहीं रहेंगे। ये तो एक सुपर वाली बेइज्जती थी जो रूस के साथ की गई। अब 2 दिनों की यात्रा पर यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा यहाँ पहुंचा हुआ है। साफ बात है, दिमित्री कुलेबा यहाँ पहुंचा है तो यहाँ वो हथियारों के सौदे के लिए ही पहुंचा है। लेकिन जब जॉइंट स्टेटमेंट हो रही थी, बिलावल भुट्टो के साथ मिला दिमित्री कुलेबा। मिलने के बाद इसने कहा, नहीं नहीं, हमारे बीच कोई हथियारों का सौदा नहीं हुआ है। हम न तो रूस की तरफ हैं न यूक्रेन की तरफ हैं, इसलिए हम किसी के तरफ नहीं हैं। यहाँ हथियारों का सौदा नहीं हो रहा है। बिलावल भुट्टो पहले ही बिलबिलाने लगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री को भी अब बातें ढकनी पड़ने लगी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हाँ भाई, ऐसा कोई नहीं है, हम तो सिर्फ व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही बातचीत करने आए हैं। हम पाकिस्तान को एक अच्छा साझेदार मानते हैं और हम खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने आए हैं, यानी खाने पीने की चीजें वो सब। और दूसरी है कि यूक्रेन में बहुत सारे पाकिस्तानी छात्र पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हम आए हुए हैं। वाह, क्या बात है। एक देश जो युद्ध में इस वक्त फंसा पड़ा है, उसका विदेश मंत्री दूसरे देश की समस्या सुलझाने उसके घर गया है। बात कुछ पच नहीं रही है, पर चलो कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान से कैसी मदद मिल सकती है यूक्रेन को, ये सारे जानते हैं। और पाकिस्तान यहाँ डबल गेम खेल रहा है, ये चीज भी दिख रही है। पाकिस्तान रूस से सस्ते दरों पर कच्चा तेल खरीदना चाहता है, गेहूं लेना चाहता है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना चाहता है। तो अब गुस्सा आया रूस को। रूस यूक्रेन के विदेश मंत्री की यात्रा से नाराज दिख रहा है। पाकिस्तान भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन ये फूंक फूंक कर कदम साथ नहीं दे रहा है पाकिस्तान का। तीसरे देश के जरिए यूक्रेन तक हथियार पहुंच रहे हैं, ये बात रूस भी जानता है। और आपको बता दें, यूक्रेनी विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी पत्रकार को पाकिस्तान ने बाहर का रास्ता दिखाया और यूक्रेन के कहने पर पाकिस्तान ने ऐसा किया, जिसके बाद माना जा रहा था कि रूस तो वैसे ही भड़केगा, और यही चीज देखने को मिला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद हर देश के दूतावास से राजदूत और उच्चायुक्तों को बुलाया गया। कहा गया, आ जाना, रात में भोज है, खा लेना। लेकिन इसमें रूस के राजदूत शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान के डिनर में शामिल नहीं हुआ रूस। यहाँ पाकिस्तान ने भारत, यूक्रेन, अमेरिका और चीन समेत सभी देशों के राजनयिकों को बुलाया था। इस डिनर में शामिल होने के लिए रूस को आमंत्रित किया गया था, जिस पर रूस ने कहा कि इसके राजदूत समय की कमी के कारण शामिल नहीं हुए हैं। बात तो समझ में आ ही रही है कि क्यों शामिल नहीं हुए हैं, पर हाँ, रूस की ये जीजा फूफा की तरह मुंह फुलाना काम नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है जिसे जब तक 2-4 डंडा न दो बात समझ में नहीं आती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।